नमस्कार, मैं राजन कुमार। अभी हम पटना के गांधी मैदान में उपस्थित हूँ और यहाँ पे जीविका कैलेंडर अधिकार यात्रा यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो इतना महिला है कि जो गिनती नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत दूर से जो है यहाँ पे अधिकार जो जीविका के द्वारा बहुत दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आखिर हम जानने का प्रयास करते हैं कि धरना का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ दूर तक जाइएगा, वहाँ पर भी जाइएगा तो बहुत सारा महिला है और इधर भी जाइएगा तो बहुत सारा महिला है, लेकिन हम गिनती नहीं कर सकते हैं कि कितना महिला यहाँ पे उपस्थित है। और यहाँ पे कुछ महिला उपस्थित है, हम जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा उसे दीजिए, हाँ पूछ लेंगे, बिल्कुल समझ लेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पूजा कुमारी है। धरना प्रदर्शन करने का उद्देश्य क्या है? हमारी मांग 10 सूत्रीय मांग पूरा करना। क्या मांग? हमारे जो दीदी जो धमकी देते हैं सर लोग के हटा देंगे, उस पर मांग को पूरा किया जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्यों हटाया जाए, इसे क्यों बोला जा रहा है? बोलते हैं लोग कि ये काम आप लोग सही से नहीं करते हैं। जब हम लोग सब चीज़ बनाए, हम लोग काम किए, हम लोग 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग को हटाने के लिए कर रहे हैं। अब वो लोग आ रहे हैं, हम लोग को हटाएंगे। हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं। क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि सैलरी के द्वारा आप लोग को हटाया जा रहा है। सैलरी के द्वारा नहीं हटाया जा रहा है, सैलरी का मांग करते होंगे इसीलिए ना। हाँ, सैलरी का हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग का मांग बढ़ाया जाए। मान लीजिए 2000 में हम लोग काम नहीं ना करेंगे। वो बोलते हैं कि आप लोग किसी में काम किए, ये आप लोग का बहुत ज्यादा पैसा है, ये भी सरकार आपको बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है। 2000 कितना मांग पैसा? कितना? आप क्या कहेंगे इस मामले में? सबसे पहले हम आपसे बता दें कि बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के सारण जिला के जिलाध्यक्ष हुए और 2 तारीख से भितरवा से पद यात्रा करते हुए हम लोग गांधी मैदान तक पहुंचे हैं और यहां से जाकर राज्यसभा में हम लोग अपने ज्ञापन सौंपेंगे। यह सौंपने के कार्यक्रम इसके बाद होगा। सबसे पहले हम ये बात अवगत करा दें कि यह जीविका परियोजना में सबसे ज़्यादा महिला कार्य करने वाली हैं। ये महिलाओं की परियोजना है, उसमें पुरुष महिला दोनों लोग काम करते हैं। ये सबसे पहले बात है कि जितना लोग काम करते हैं और अभी तक न किसी को नियुक्ति पत्र मिला है, न ही उनको कोई पहचान पत्र मिला है। काम करने के दरमियान यदि उनकी मौत हो जाती है रास्ते रोड हादसे में, तब पता नहीं चलता कि डेड बॉडी किसका है, ये जीविका दीदी का है या लावारिस किसी आम जनता की है। हम लोग चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय से मेरा मांग है कि हम लोग एक नियुक्ति पत्र मिले, एक पहचान पत्र मिले। दूसरी चीज़ क्या है कि महिला दीदी काम करती हैं और इनसे ऊपर जो काम करती हैं सीसी दीदी, बीपीएम दीदी, उनको मासिक अवकाश मिलता है, विशेष अवकाश मिलता है, लेकिन मेरे सीएम दीदी, बुक कीपर दीदी, सीएनआरपी दीदी को न विशेष अवकाश मिलता है न ही मातृ अवकाश मिलता है। हम मुख्यमंत्री महोदय से मेरा मांग है कि यह मांग पूरा हो। यदि पूरा होता है तो ठीक है, नहीं तो हम पूरे बिहार की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाला जीविका दीदी है और जीविका कैडर है। यदि यह मांग पूरा नहीं होता है तो अगला नतीजा परिणाम उनके लिए बहुत बुरा होगा, यह उनको सहना होगा। 3 महीने का हड़ताल करेंगे, नहीं हम लोग का मांग होगा पूरा तो हम लोग काम बंद कर देंगे। साफा कितना दिन तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? हम लोग का 3 महीना बंद करेंगे। 3 महीना जब तक धरना बंद होने वाला नहीं है। अब ना हम लोग पीछे हटेंगे, हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। क्या लगता है आप लोग का बात सरकार तक पहुंच पाएगी? पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा तो हम लोग काम नहीं करेंगे। यह आवाज सारे मीडिया बंधुओं के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचेगा, ये संपूर्ण भरोसा और विश्वास है। आप कौन सा जिला से हैं? छपरा जिला से हैं। छपरा जिला से प्रखंड से हैं हम लोग, दरियापुर प्रखंड से। अरे मैं सीएनआरपी की काम करती हूँ, गुड़िया देवी मेरा नाम हुआ। सर हम लोग से काम हुआ तो होता है, सर बोलते हैं कि आप लोग, हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ 10 दिन का, सर बोलते हैं कि नहीं 15 दिन काम करना है। हम नहीं करते हैं तो सर बोलते हैं कि पेमेंट काट दिया जाएगा। क्यों काट दिया जाएगा? काम करते हैं हम लोग, क्यों काटेंगे? हम लोग 30 दिन होता है, सबका छुट्टी मिलता है, बैंक हो या कोई स्टाफ हो सबको छुट्टी मिलती है। जीविका दीदी को कभी छुट्टी नहीं मिलता है। 10 बजे रात को लोग मैसेज कर देंगे। सारे इतना घंटे काम करने के बाद हम लोग का पेमेंट एक भिखमंगा सिस्टम से होता है। महिलाओं के द्वारा दी हुई चंदा से हम लोग का मानदेय मिलता है। हम मुख्यमंत्री महोदय से चाहते हैं कि भिखमंगा सिस्टम, कंट्रीब्यूशन सिस्टम को बंद करे और हम लोग को नियमित रूप से मेरे बैंक खाते में पेमेंट करने का प्रावधान रखे।
दूसरी योजना क्या है कि बार बार 24 घंटा काम ली जाती है, 12 बजे रात को भी फोन जाता है, यह होना बंद हो जाए। हाई कोर्ट के निर्णय के मुताबिक महिला कैडरों को 6 बजे के बाद कोई अधिकारी फ़ोन न करे और बार बार काम से हटाने की जो धमकी मिलती है इस पर अविलंब रोक लगे और धमकी देने वाले पर उचित कार्रवाई हो, उनको पनिशमेंट दी जाए। ये हम लोग कहाँ रैली भी निकल के आई है? अभी भितिहरवा गांधी मैदान से, भितिहरवा गांधी आश्रम से गांधी मैदान तक हम लोग पद यात्रा के द्वारा पहुंचे हुए हैं। आप लोग क्या बोलिएगा? आप क्या मांगे? पार्वती नाम है सर। मांग हम लोग का यही कहना है कि फील्ड में निकलने के बाद कोई भी जेंट्स और लेडीज, हम लोग का यही कहना है कि फील्ड में निकलने के बाद कोई भी जेंट्स और लेडीज बोलते हैं, पूछते हैं हम लोग से कि आप लोग का प्रूफ क्या है, आप लोग का आईडी क्या है, तो हम लोग के पास तो है नहीं, हम लोग बस अपना मुंह बंद कर लेते हैं। हम लोग आप क्या बोलना चाहिए? बोल रहे हैं कि भैया हमको परमानेंट चाहिए, परमानेंट होना चाहिए जीविका दीदी को, और बीपीएन सब भीख मांगेंगे हम कभी नहीं। अब कितना दिन हम लोग भीख मांग कर रहेंगे यहाँ? सब चीज का काम जीविका दीदी से लगता है आप लोग का आवाज सरकार तक पहुँच जाएगी तो ये काम कर पाएगी? हाँ, भैया की तरफ से मिल जाएगा। आप लोग पहुँचाइएगा तो सब पहुँच जाएगा। अगर सरकार ये नहीं करती गरीबी उन्मूलन के काम मेरे बाल बच्चा है, बाल 2000 पर मेरा पेट चलेगा? नहीं चलेगा। और 1600 में कोई है रोजी? आज के डेट में 1600 में कोई है महीने पेमेंट? 1600 में कोई पेमेंट है? 1600 में कौन में पेमेंट है आजकल? है कोई पेमेंट 1600 पे? तो हम लोग से कराया जाता है 1600 पे। क्यों? हाँ 1600 पे। कितना मांगे? सीएनआरपी हम लोग का है 20,000 है हम लोग का। सीएनआरपी है हम सीएम सब लोग काम करते हैं। हम लोग आंगनबाड़ी काम नहीं करते हैं, उतना हम लोग काम करते हैं। आंगनबाड़ी के टीकाकरण अगर ये बातें सरकार तक पहुंच जाती है, अगर सरकार नहीं करती तो आप लोग क्या कीजिएगा? काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, बैंक का हिसाब नहीं देंगे, बैंक का हिसाब नहीं देंगे। एक करके बोलिए, एक करके संघर्ष करेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक संघर्ष करेंगे। यदि हम लोग की सरकार बात को नहीं मानती है तो हम बिहार की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाला जीविका कैडर हैं। हम बिहार में उनको वार्ड से लेकर राज्यसभा तक हराने का काम करेंगे और जिस कुर्सी पर हम लोग बैठाए हैं उनको कुर्सी से उतारने के काम करेंगे। यदि सरकार हमारे लोग की मांग मान लेती है तो हमको फिर उसी कुर्सी पर बने रहने के काम करेंगे। ऐसा बात बोल रहे, कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो पद यात्रा में 2 तारीख से आज तक पद यात्रा करते रहे उनको ना जेल जाने से डर है, ना जेल में रहने से डर है। हमको अपने अधिकार के लिए लड़ने का डर है, अधिकार के लिए लड़ेंगे। इसके लिए जो करना पड़ेगा। जीविका कैडर जिंदाबाद, प्रदीप सिंह जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जीविका हित में करेंगे काम, जीविका हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा दाम, काम करेंगे पूरा दाम। जीविका हित में करेंगे काम, जीविका हित में करेंगे काम। हम इतना करने के बाद ये आपके मीडिया बंधुओं के द्वारा यह अपना संदेश मुख्यमंत्री महोदय का पहुंचा देते हैं। यह तो ट्रेलर स्टार्ट हुआ है, फिल्म अगले माह होगा। बाकी है और जीविका का क्या है? हम लोग के पास कोई पहचान नहीं है कि हम जीविका, हम लोग का पास आईडी कार्ड है ना, हम लोग का पास कुछ भी नहीं। हम लोग जाते हैं तो सब गांव समाज पूछते हैं कि आप लोग का पास क्या है, आप लोग का पास क्या आईडी है, आप लोग क्या लेके चलते हैं, आप लोग का कोई प्रूफ नहीं है। हम लोग का बोलते जो मन में आता है वो सब बोल देते हैं गाँव के आदमी लोग। एक बार बताइए कौन कौन सा प्रोग्राम को लेकर आप आवाज उठा रहे हैं? एक करके बताइए। एक एक करके मेरे 10 सूत्री मांग है। कौन सा? पहला मांग मेरा है कि मुझे पहचान पत्र मिले, मुझे नियुक्ति पत्र मिले। दूसरी चीज़ है कि जीविका में काम करने वाले सारी दीदी को मासिक अवकाश मिले, विशेषावकाश मिले। पद से हटाने से धमकी देने वाले को अविलंब इस शब्द पर रोक लगे, यह शब्द निकालने वाले को उचित कार्रवाई और जेल हो। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा मांग यही है कि जो जीविका में काम करने वाले लीडर हैं, उस लीडर दिन भर बैठ के आके मीटिंग कराती है और शाम को खाली हाथ घर चल जाती है, उनको प्रखंड स्तर पर काम करने वाले को 800 रुपये मिले, सीएलएफ संकुल स्तर पर काम करने वाले को सार तौर पर जाने जाए तो 24 घंटे काम करा जाता है और सैलरी भी कम मिला जाता है। बिल्कुल ये बात सही है। सर मेरी मांग है कि सबसे पहले हमको पहचान चाहिए। अगर हम रास्ते में चलते हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम मर जाते हैं, उससे मेरे कोई पहचानेगा कि जीविका क्या दीदी है? नहीं पहचान पाएगी। इसके कारण हमको पहले पहचान चाहिए। एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसको आईडी बना हुआ आता है, लेकिन जीविका
किसी को आईडी नहीं मिला है अभी तक के एक 5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन एक आईडी का प्रूफ में कुछ नहीं मिला आपके है। माध्यम से बताना चाहेंगे, जिस दिन बिहार सरकार के कैडर 50,000 से 1 लाख पेमेंट उठाने वाले अपने घर में थे, उस कोरोना काल में मेरे जीविका दीदी मेरे कैडर के द्वारा राशन कार्ड का काम करवाया गया और कोरोना के मुंह में झोंक दिया गया और उसमें हम लोग काम करते रहे, लेकिन उसका मानदेय के तौर पे कुछ नहीं मिला। और सरकार को कोई ध्यान नहीं है कि जब उनके 70,000 वाले वेतन मानने वाले लोग काम नहीं करते हैं, वहाँ मेरा जीविका कैडर काम करता है और हम लोग काम करते हैं। लेकिन सरकार को है कि 24 घंटा काम करो। गरीबी उन्मूलन में काम करने वाला जीविका दीदी जो गरीब को गरीबी से बाहर निकालती है, उस कैडर को गरीबी के आग में झोंक दिया जाता है। कौन दूर करेगा? इसकी गरीबी कौन दूर करेगा? क्या कहना चाहते हैं? क्या करते हैं? सबसे पहले है जितना हमारे केडर लोग आए हैं बनियापुर से, सब लोगों को मेरा प्रणाम है और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग पटना में सम्मिलित हुए हैं और अपने मांग को जो हम लोग रखे हैं 10 स्तरीय मांग, वो हम लोगों को पूरा किया जाए। और हमारे सपोर्ट में यही नहीं 5 जी, मेरा नाम विकास कुमार हुआ, बीके के पद पे हूँ बनियापुर में। और जहाँ तक जिस तरह से कैडरों का शोषण हो रहा है हमारे पंचायत से लेके बीपीआर ब्लॉक पे देखा जा रहा है, जितने कैडर है जिस तरह से इन लोग का शोषण किया जा रहा है, सबसे मुक्त कराया जाए, यही मेरा ख्वाहिश है। और हमारी जो दीदी जो भी कैडर आई हैं, तमाम दीदी लोग और यहाँ पे जो आई हैं, उनकी मांगों को रखते हुए और उनके सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे देता हूँ। जिनका हित न करेंगे काम करेंगे पूरा। बोलिए कोई बात नहीं। आप कौन सा जिले से? यही पहले बताइए। हम लोग 2000 से क्या चलेगा? 2000 में लोग का पेट भरेगा नहीं छपरा भरेगा। जिले से। आखिर आप लोगों का क्या मांग है? पहले बताइए। हम लोग का 10 स्तरीय मांग है। बार बार कोई भी कुछ भी होता है तो बार बार एक ही धमकी दिया जाता है कि आप लोग से अच्छा से काम छोड़ दीजिए। आखिर क्यों मिलता है धमकी? रीजन यही है कि हम लोग का पैसा मांग करते हैं तो बोलते हैं कि काम छोड़ दीजिए। कौन पैसा में कौन? जब हम लोग का ज्वाइनिंग होता है तो होता है कि सिर्फ आप मीटिंग कराइएगा, पैसा का लेन देन कीजिएगा, उसके बाद इतना काम लाद दिया जाता है और मानदेय के तौर पे कुछ नहीं मिलता है। इसलिए आपको हटाया जा रहा है। कहीं सैलरी का मांग करती है, उसके बाद से आप लोग को हटा कर दूसरा व्यक्ति को आकर बैठा दिया जाएगा और उसी को इसी पैसा में काम कराया जाएगा। सैलरी नहीं बनाया। जब भी आप आवाज उठाइएगा एक ही बात होता है कि आप काम छोड़ सकते हैं, काम छोड़ दीजिए। बताइए हम लोग कहाँ जाए? हम ही लोग के बदौलत आजीविका चलता है। हम लोग आज काम छोड़ दें तो जीविका नहीं चलेगा। हमारी मांगे पूरी कीजिए। इन लोगों का बदौलत यहाँ तक जीविका पहुँच चुकी है और इन लोगों का हटाने का प्रयास किया जा रहा है और यहीं पे इन लोगों का जो है दूसरे जगह का बैठा देंगे और इसी पैसा में उनका काम कराएंगे, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ाएंगे। और बताइए इन लोग का लाइसेंस वगैरह होता है, कुछ भी नहीं बनाया अभी तक। पेमेंट नहीं बढ़ेगा तो हम लोग बैंक का हिसाब नहीं देंगे। बैंक का हिसाब नहीं देंगे तो हम लोग का कोई सीएम से पद से हटा नहीं सकता है। लोग बहुत सारा काम हम लोग का आईडी है, अभी भी चाहिए या नहीं आईडी दिया जाए। जब भी किसी के दरवाजे जाते हैं तो पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं, क्या आईडी है, क्या प्रूफ है, तो हम लोग क्या दिखाएं? हम लोग के पास तो कुछ है नहीं। बोलते हैं कि जीविका से आए हैं और पहचान पत्र मुझे दिया जाए बस। हाँ, और जो भी हम लोग काम करते हैं मुझे पैसा दिया जाए। सीएम से हटाने के लिए धमकी भी हटाया जाएगा। पैसा का धमकी क्यों दिया जा रही है? जी सीएम के भी पैसा का धमकी क्यों दिया जाता है? इसीलिए हटाते हैं। पैसा का धमकी क्यों दिया जाता है? पैसा का धमकी क्यों दिया जाता है? सभी दीदी भैया को नमस्ते। मैं लालगढ़ प्रखंड से हूँ। हम लोग को काम भर दिन हम लोग 24 घंटा काम करते हैं। 6 बजे से लेकर 10 बजे रात तक काम करते हैं। हम लोग को सीएम मानदेय जमा नहीं करेंगे तो हम लोग को वेतन नहीं मिलेगा। ना हम लोग को पहचान है, समूह में से काट के समूह में सीएम मानदेय देते हैं। ना हम लोग को पहचान, वो भी समय पे नहीं मिलता है। ना हम लोग को पहचान है, ना हम लोग को ड्रेस है और ना हम लोग को कोई अभी तक कुछ सरकार के घर से कुछ सामान अभी मिला है। काम बंद कर दिया जाए। हम आपसे यही कहते हैं जी। हर समूह से भीख मांगना पड़ता है, 250 हर समूह से पैसा मांगना पड़ता है। कौन दीदी देती है, कौन दीदी बोलती है कि नहीं देंगे। आरएफ के जो पैसा आता है 30,000 रुपया जो आरएफ के पैसा समूह में गया हुआ है, उस पैसा के जो ब्याज 300 रुपये आते हैं, उससे 250 रुपया चंदा आता है। उस चंदा
उस चंदा से हमारा सीएम दीदी का मानदेय मिलता है। जो आरएफ का पैसा जाता है, उस पैसा का जो 1 रुपये प्रति ब्याज आता है, उसका 50% सीएलएफ को जाता है और 50% बचे पैसा के ब्याज से बुक कीपर का मानदेय मिलता है। वहाँ से हम बता देना चाहेंगे कि जो बिहार के जीविका के कैडर गरीबी उन्मूलन पे काम करते हैं, एक ओर हम लोग गरीब को निकालने के काम करते हैं, एक अमीरी की ओर ले जाने के काम करते हैं, इस जवाई का लाभ पहुंचा के उनको आगे बढ़ाने के काम करते हैं। उसी परियोजना में सीएम दीदी, बुक कीपर और कैडर जो काम करके गरीब लोग को बाहर निकालता है गरीबी से, उसको बिहार सरकार गरीबी में ढकेलने की काम करती है और हाथ में कटोरा देख सकते हैं हमारे पीछे जो है सभी गरीब भर का लेकर, लेकिन डॉक्टर, IAS ऑफिसर इत्यादि सभी लोग का जो है रेट बढ़ जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगा, लेकिन इन लोगों का सैलरी नहीं बढ़ता है। देख सकते हैं जीविका का जो है जहाँ तक माइनस करने का प्रयास किया जा रहा है, उन लोगों को हटाने का भी प्रयास किया जा रहा है, और यहाँ तक आई कार्ड इन लोगों का जो है अभी तक नहीं मिला है। इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, काम करते करते फील्ड में कोई कुछ हो जाएगा, कुछ मर लगा, कोई सबूत है सर? सबूत नहीं है। ये बताइए कि हर दिन काम धंधा छोड़ के, बाल बच्चा छोड़ के, मान लीजिए सास ससुर रोगी है, छोड़ के हम लोग फील्ड में जाते हैं। अगर कुछ हो जाएगा तो हम लोग क्या पहचानेगा? एक दिन पहचान दे। जिस तरह आंगनबाड़ी को आशा को मिला है पहचान, अगर गिर जाती है तो बोलता है कि आंगनबाड़ी है आशा, हम लोग क्या मिला है? आवाज सरकार को देगी। देखिए इन लोग का साफ तौर पर जाना जाए मांग है तो सैलरी अगर बढ़ाया जाए, सैलरी का इसमें माइनस भी किया जाता है, और यहाँ इन लोग का आई कार्ड है, जैसे कि लोग एक्सीडेंट हो जाता है, रास्ते पर जा रहता है, कोई पूछ देगा कि आप कौन है, अगर किसी भी पदाधिकारी से जब बात करने जाते हैं, लेकिन क्या प्रूफ रहेगा कि लोग जीविका के द्वारा है, लेकिन इन लोग का यही मांग है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।